नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली डोज स्पिरिट में। आज हम बात करेंगे जगन्नाथपुरी की, जो हमारे 4 धामों में आता है। हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल कहे जाने वाले जगन्नाथपुरी मंदिर को न केवल देश भर में प्रसिद्धि मिली हुई है, बल्कि दुनिया भर में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन भी जोरों शोरों से किया जाता है, जिसमें विदेशी भी जमकर हिस्सा लेते हैं। हिंदू धर्म में 4 धाम हैं: बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, रामेश्वरम और पुरी को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, जिसमें एक जगन्नाथपुरी यात्रा भी शामिल है। कहते हैं कि जगन्नाथपुरी मंदिर की तमाम विशेषताएं हैं जो इसे सबसे अलग बनाती हैं। माना जाता है कि मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो सदियों से आज तक एक रहस्य ही बनी हुई है। ऐसा बताया जाता है कि मंदिर के ऊपर से कोई भी विमान नहीं उड़ सकता, और तो और पक्षी भी उड़ने से डरते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो चलिए आपको बताते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ जी पहुँचे, जहां उन्होंने स्नान किया। फिर इसके बाद जब वह गुजरात गए तो उन्होंने वहां कपड़े बदले। आगे भगवान उड़ीसा के पुरी पहुँचे, जहां उन्होंने खाना खाया। और आखिर में भगवान विष्णु तमिलनाडु के रामेश्वरम पहुँचे, जहां उन्होंने आराम किया। हिंदू धर्म में धरती का बैकुंठ कहे जाने वाले जगन्नाथपुरी को बेहद ही खास महत्व समझा जाता है, जहां भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी की रोज विधि विधान के साथ पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब शरीर त्याग करने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया, तब शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनका सारा शरीर पंच तत्व में मिल गया। और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का दिल उस दौरान धड़क रहा था, जो आज भी भगवान जगन्नाथ जी की प्रतिमा के अंदर सुरक्षित है। जगन्नाथपुरी में मिलने वाले प्रसाद को महाप्रसाद कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसके पीछे एक खास विधि का उपयोग होता है। इस प्रसाद की खासियत है कि इसे मिट्टी के बर्तन में ही बनाया जाता है। इसके अलावा ये प्रसाद गैस पर नहीं बल्कि लकड़ी के चूल्हे पर तैयार होता है। जब प्रसाद बनता है तो एक के ऊपर एक बर्तन रख दिए जाते हैं। ऐसे 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। माना जाता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर की सुरक्षा गरुड़ पक्षी करता है। इस पक्षी को पक्षियों का राजा कहते हैं। यही कारण है कि अन्य पक्षी मंदिर के ऊपर से जाने से डरते हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि जगन्नाथपुरी के ऊपर एक 8 धातु चक्र है, जिसे नीले चक्र के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि ये चक्र मंदिर के ऊपर से उड़ने वाले जहाजों में कई रुकावटें पैदा कर सकता है, इसलिए विमान भी मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ते। अक्सर मंदिर में आपने 1 या 2 दरवाजे देखे होंगे, लेकिन जगन्नाथपुरी जी मंदिर के 4 दरवाजे हैं। बता दे, मुख्य द्वार को सिंह द्वारम कहते हैं। बताया जाता है कि सिंह द्वारम द्वार पर समुद्र लहरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन मंदिर में एंट्री लेते ही लहरों का शोर बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। जब भी भगवान जगन्नाथ मंदिर की सफाई होती है तो ये सोने से बने हुए झाड़ू से होती है। जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा हर 12 वर्ष बाद बदल दी जाती है, और जब प्रतिमा को बदला जाता है तो पुरी में हर जगह की लाइट बंद कर दी जाती है। मंदिर के चारों तरफ सीआरपीएफ सेना लगा दी जाती है, ताकि कोई भी व्यक्ति मंदिर में घुस ना पाए। मंदिर में भी पूरी तरह से अंधेरा रहता है, और पुजारी के आंखों पर भी एक पट्टी बांध दी जाती है। और तो और पुजारी अपने दोनों हाथों में दस्ताने पहनकर पुरानी मूर्ति में से एक ब्रह्मा पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में डालते हैं। ये पदार्थ क्या है आज तक कोई पता नहीं लगा सका है, और हजारों वर्षों से एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में परिवर्तित करते रहते हैं। यह एक ऐसा
अलौकिक पदार्थ है जिसको छूने पर इंसान का पूरा शरीर भस्म हो जाता है। माना जाता है कि इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। जब जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा बदल दी जाती है तो उसके साथ साथ भगवान मंदिर के हर प्रतिमा को बदल दिया जाता है। प्रतिमा तभी बदली जाती है कि जब आषाढ़ के 2 महीने आते हैं। वैसे ऐसा 12 से 14 साल में एक बार होता है। जब ऐसा होता है तो इसे नव कलेवर कहते हैं। लेकिन आज तक कोई भी पुजारी ये नहीं बता पाया है कि वो पदार्थ क्या है जिसे एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में डाला जाता है। जिन पुजारियों ने उस पदार्थ को हाथ लगाया है उनका कहना है कि यह खरगोश की तरह उछलता रहता है और आज भी हर साल जगन्नाथ यात्रा के पहले वहां का राजा स्वयं अपने हाथों से झाड़ू लगाता है। अक्सर मंदिरों के ऊपर पक्षी बैठे हुए दिखाई देते हैं, परंतु जगन्नाथ मंदिर के ऊपर ऐसा कोई भी गुजरता हुआ नहीं दिखाई देता और मंदिर पर लगा हुआ झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहरता है और पूरे दिन किसी भी समय भगवान जगन्नाथ के मुख्य शिखर की परछाई नहीं बनती है। मंदिर के लगभग 45 मंजिल ऊपर लगे झंडे को प्रतिदिन बदला जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर एक दिन भी ये नहीं बदला गया तो मंदिर पूरे 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। और मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगी हुई है जिसको हर दिशा में देखने पर इसका मुख आपकी तरफ ही दिखेगा। मंदिर के प्रसाद जब बनता है तो उसको पकाने के लिए एक के ऊपर एक बर्तन रखा जाता है और नीचे लकड़ी की आग लगाई जाती है। क्या आपको पता है सबसे पहले कौन सा बर्तन पकता है? सबसे ऊपर रखे हुए बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है। जगन्नाथ भगवान मंदिर में कभी प्रसाद नहीं घटा। जगन्नाथ भगवान मंदिर में प्रसाद की कभी कोई कमी नहीं हुई है। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि मंदिर के कपाट जब बंद होते हैं तो प्रसाद भी अपने आप समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी जगन्नाथपुरी से जुड़ी कुछ आश्चर्यजनक कर देने वाली जानकारियाँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।